देखिए, ट्रेनिंग तो एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, हम लोग तो ऐसी भी योजना बना रहे हैं कि बहुत ही मतलब प्रारंभिक स्तर से ही अपने बच्चों को एआई के माहौल में हम लोग उनको तैयार करें। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अब हम लोग के जीवन का हिस्सा हो गया है। तो बहुत सारे रिसर्च और इनोवेशन भी हम लोग कि हमारे यहाँ के लोगों की मेंटरिंग भी हो, उनका मार्गदर्शन भी हो। कुछ ऐसे सॉल्यूशन हमारे राज्य से भी निकले जो ना सिर्फ देश के अन्य राज्य उसको आत्मसात करें, बल्कि ग्लोबली भी उनकी पहचान हो सके। आईआईटी पटना में भी हम लोग का एक बहुत बड़ा रिसर्च लैब बनने जा रहा है, जो पूरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा केंद्र हमारा बनेगा। तो प्रशिक्षण एक आयाम है निश्चित तौर पर। आने वाले समय में हम रिसर्च भी इनवाइट करेंगे, इनोवेशन में भी हम लोग काम करेंगे, जॉब क्रिएशन होंगे, हमारे यहाँ के लोग अगर एआई में स्किल्ड होंगे, हमारे यहाँ निवेश भी बढ़ेगा, क्योंकि बिहार की हमारी पूंजी हमारे लोग हैं, हमारी युवा शक्ति है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यापक इस्तेमाल निवेश के साथ साथ रोजगार सृजन, हमारे लोगों का प्रशिक्षण और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने में किया जाए। मेरे तो प्रश्न है, तो आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, एक तो देखेंगे पहले से भी, जैसे आईआईटी है या सीआईएम, बहुत जगह हम सबके इंक्यूबेशन सेंटर्स भी चलते हैं, जैसे स्टार्टअप्स वगैरह हैं या उसमें। और हम तो आने वाले समय में अब डीप टेक पे भी काम करने वाले हैं। आईआईटी के साथ हम लोग का एक इकरारनामा है, और उस इकरारनामा के तहत आईआईटी के साथ मिलके व्यापक स्तर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आने वाले समय में काम करने वाला डेटा सेंटर एक्चुअली देखिए क्या होता है कि बिहार सरकार का एक अपना डेडिकेटेड डेटा सेंटर है जिसको हम लोग स्टेट डेटा सेंटर बोलते हैं। और अगर बिहार सरकार के किसी भी एप्लीकेशन को होस्ट करना होता है हम अपने डेटा सेंटर पे उसे होस्ट करते हैं। आने वाले दिनों में एआई ड्रिवन रिसर्च सिस्टम होंगे वो भी हम लोग अपने एचडीसी से ही संचालित करेंगे। उसके अलावा जो मॉडल्स होते हैं वो मॉडल्स या तो क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से या रिमोट स्टेशन के माध्यम से होते हैं। उसके लिए मॉडल्स का इन्वोकेशन जो होता है वो क्लाउड के माध्यम से होता है। लेकिन डेटा हमारे अपने डेटा सेंटर जो कि स्टेट डेटा सेंटर कहलाता है उस पर रखा है। देखिए, आज ही लगभग 4 घंटे का मंथन स्टेक होल्डर्स के साथ हम लोगों ने किया है, जिसमें हमारे सचिव, मुख्य सचिव भी उपस्थित थे और मैं भी था। और हम लोगों ने जो एक ड्राफ्ट नीति अभी बनाई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हम उनसे साझा किया। उनके व्यूज़ हम लोगों ने लिए। तो बहुत सारे लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साथ जो फिजिकली जो स्वयं आए भी हुए थे, और बहुत लोग वर्चुअली भी जुड़े हुए। तो जितने भी हितधारक हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके सुझाव हम लोगों ने आमंत्रित किए हैं। कई सुझाव आज मिले हैं, कई सुझाव राइटिंग में भी मिले हैं। और हमारी कोशिश है कि शीघ्र ही बिहार की अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नीति आप सबके सामने हम लोग लेके आए।